OKX एक्सचेंज के ऊपर फ्यूचर्स ट्रेडिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, लॉन्ग शॉट क्या होता है, लेवरेज क्या होता है, TPSL क्या होता है, सब कुछ आप लोगों को गाइड करने लगा हूं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने करना है क्या, OKX का अकाउंट बना के उसको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आप लोगों ने डिपॉजिट भी कर लेना है। डिपॉजिट करने के बाद अब आप लोगों ने फ्यूचर्स ट्रेडिंग किस तरह से करनी है, तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सिखाने लगा हूं। ये जो आपको ट्रेड का बटन देखने को मिल रहा है ना, बिल्कुल सेंटर के अंदर, एक दफा आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। अब जैसे आप लोग यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखोगे सारी जो विंडो देखने को मिल रही है, स्पॉट वाली देखने को मिल रही है। अब आप लोग फ्यूचर्स किस तरह से कर सकते हो, यहाँ पर जो आपको ट्रेड का बटन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर अगेन आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो अब आप लोगों के सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। ऊपर देखने को मिल रहा है कन्वर्ट, स्पॉट, फ्यूचर्स, डेक्स। अब हमें जो भी ट्रेडिंग करनी है तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी है तो यहाँ से मैं फ्यूचर्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो फ्यूचर्स वाली विंडो आ जाएगी। अब हम जो है फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लेवरेज भी आ चुकी है और फ्यूचर्स ट्रेडिंग वाली विंडो आ चुकी है। अब यहाँ पर जो है इस इंटरफेस के ऊपर हम फ्यूचर्स ट्रेड करेंगे और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जो है हर चीज एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट की सेटिंग को कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बिल्कुल न्यू अकाउंट बनाया है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है स्विच अकाउंट मोड टू ट्रेड। अब हमें जो है यहाँ पर क्लिक कर देना है, क्योंकि हमारा अकाउंट बिल्कुल न्यू है। ये हमें टर्म एंड कंडीशंस देखने को मिल रही है। इनको रीड करने के बाद ये जो हमें टिक मार्क का बटन देखने को मिल रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्विच के ऊपर क्लिक कर देंगे। इससे होगा क्या कि जो हमारा अकाउंट है ना प्रॉपर आप देखो स्विच हो चुका है फ्यूचर्स मोड के अंदर। हम जो है ना फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हैं। जितने भी लोग फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं ना, तो इस सेटिंग को भी लाजमी कर लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग न्यू भी मेंबर्स होते हैं जो कि वीडियोस को देख रहे होते हैं। ये जो आपको ऊपर 3 डॉट्स देखने को मिल रहा है, आपने यहाँ क्लिक कर देना। मैं आप लोगों को हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। यहाँ क्लिक करने के बाद आप लोगों को देखने को मिल रहा है सेटिंग का बटन। आपने सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। राइट नाउ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है पोजीशन मोड। आपने यहाँ क्लिक कर देना। अब यहाँ पर जो सिलेक्ट हुआ है ना, वन वे मोड सिलेक्ट हुआ है। वन वे मोड का मतलब क्या होता है कि हम एक ही कॉइन के ऊपर या तो लॉन्ग की ट्रेड कर सकते हैं या तो शॉर्ट की कर सकते हैं। लॉन्ग शॉर्ट नहीं खोल सकते, सिर्फ एक ही ट्रेड कर सकते हैं, या लॉन्ग या शॉर्ट। अब ऊपर देखने को मिल रहा है हैज मोड। हैज मोड का मतलब ये होता है कि हम एक ही कॉइन के ऊपर लॉन्ग भी कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं, दोनों पोजीशंस एक्टिव कर सकते हैं। अब फायदा क्या है ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, लेकिन इस ऑप्शन को जो ना आप लोगों ने ओपन करके रखना है। जब आप लोग न्यू अकाउंट बनाओगे तो आप लोगों का वन वे मोड सिलेक्ट होगा, लेकिन आप लोगों ने इसको चेंज करके हैज मोड को सिलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पर जो है हैज मोड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। हैज मोड जो है ना सिलेक्ट हो चुका है। अब आप लोगों को इसके बेनिफिट्स बता देता हूँ। सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ, बाकी इसके ऊपर एक जो है ना अलग से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। हैज मोड का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने कोई भी कॉइन सिलेक्ट किया हुआ है ट्रेड के लिए, बिटकॉइन किया हुआ है। अब मेरी कोई एक ट्रेड लॉस में जा रही है लॉन्ग की, तो मैं उसके साथ जो है ना शॉर्ट की पोजीशन ले सकता हूँ। अब क्या होगा कि प्राइस जब थोड़ी बहुत नीचे आएगी तो मुझे शॉर्ट से प्रॉफिट भी हो जाएगा, और जब मैं शॉर्ट की ट्रेड ओपन करूंगा तो मेरी लिक्विडेशन भी दूर हो जाएगी। तो इससे आपका अकाउंट लिक्विडेट दोनों से भी बच जाएगा, और आप जो है ना दोनों साइड से प्रॉफिट उठा सकते हो, लॉन्ग से भी शॉर्ट से भी। अगर आप लोगों को इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप लोगों ने कॉमेंट करके बता देना, नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर बना दूंगा। अब आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई फ्यूचर्स ट्रेडिंग बेसिकली की किस तरह से जाती है। फ्यूचर्स ट्रेड करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आपको जो है फ्यूचर्स वॉलेट के अंदर अमाउंट को ऐड करना है। इस वक्त मेरे पास 0 USDT है, मतलब मुझे अमाउंट को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ क्लिक करेंगे प्लस का आइकन के ऊपर। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ट्रांसफर फंड्स। हम यहाँ क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है फंडिंग टू ट्रेडिंग, मतलब हमें फंडिंग से जो है ना ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर अमाउंट भेजनी है। तो यहाँ पर हम मैक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें अवेलेबल बैलेंस देखने को मिल रहा है, जितना भी दिल करें हम टाइप करके भेज सकते हैं, लेकिन मैं मैक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद कंफर्म कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जो है हमारे पास जो है अमाउंट आ चुकी है। आप लोगों के सामने अमाउंट शो हो रही है। तकरीबन मेरे पास जो है 100 USDT आ चुके हैं फ्यूचर्स अकाउंट के अंदर। अब हम फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर्स ट्रेड करने के लिए सबसे पहले हमें कॉइन की सिलेक्शन करनी है। जिस भी कॉइन के ऊपर आपने फ्यूचर्स ट्रेड करनी है, यहाँ से आप लोग जो है कॉइन को चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं अब यहाँ से जो है कॉइन चेंज करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। हम यहाँ से जो है सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं XRP को सर्च कर लेता हूँ। ये एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जिस भी कॉइन के ऊपर आपने फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी हो ना, आप यहाँ से चेक कर सकते हो और उसको सिलेक्ट करके ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर हमने XRP को सिलेक्ट कर लिया। चार्ट पैटर्न भी आ चुका है ऊपर की साइड पे, और बिल्कुल न्यू अकाउंट है तो ये सारे जो ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो आपने डन के ऊपर क्लिक करके जो है इन सारे ऑप्शंस को भी जो है फिल कर लेना है। अब यहाँ पर चार्ट देखने को मिल रहा है, XRP कॉइन देखने को मिल रहा है, उसकी प्राइस देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट ये है कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी किस तरह से। तो यहाँ पर ये जो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है ओपन का, आपने इसको इस तरह से सिलेक्ट रहने दें। उसके बाद आपको देखने को मिल रहा है आइसोलेटेड। जब आप लोग आइसोलेटेड के ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने 2 ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है मार्जिन मोड। मार्जिन मोड का मतलब ये होता है कि अगर आप लोग क्रॉस सेलेक्ट करते हो ना, क्रॉस का मतलब ये कि जो भी आपका फंड है, जैसे कि अगर आपने कोई भी ट्रेड लगाई और आपका जो बैकअप में वॉलेट के अंदर जो फंड बचा हुआ है $100, $1000 बचा हुआ है, तो वो सारा जो है आपका फ्यूचर्स ट्रेड के अंदर जो है यूज हो रहा होगा। अगर आपकी कोई ट्रेड लिक्विडेट होती है तो आपका सारा अकाउंट जो है वॉश हो जाएगा।
इसी तरीके से अगर आप लोग आइसोलेटेड सिलेक्ट करते हो तो आइसोलेटेड का मतलब ये होता है कि आपने जो भी फंड ट्रेड के अंदर यूज़ किया है वही इस्तेमाल होगा, बाकी जो आपका वॉलेट के अंदर फंड होगा वो सारा जो ना आपका पड़ा रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। इनकेस अगर कोई भी ट्रेड आपकी लिक्विडेट होती है या लॉस में जाती है तो आपका जो ट्रेड के अंदर अमाउंट यूज़ होगी वही लिक्विडेट होगी, बाकी जो आपका वॉलेट के अंदर अमाउंट होगी वो प्रॉपर सिक्योर पड़ी होगी। सिंपल वर्ड्स के अंदर आइसोलेटेड और क्रॉस का मतलब ये मैंने आप लोगों को ऑन द वर्ड मीनिंग बताई है, बाकी मैं आप लोगों को ट्रेड्स लगाकर दिखाऊंगा तो आप लोगों को डिटेल में समझ आएगा। इसके बराबर के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहा है 3x, इसको हम लेवरेज भी बोलते हैं। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब लेवरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये भी आप लोगों को बता देता हूँ। ऊपर आपको देखने को मिल रही है लॉन्ग की लेवरेज और नीचे आपको देखने को मिल रही है शॉर्ट की लेवरेज। हम दो डायरेक्शन की ट्रेड ले सकते हैं, लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड। लॉन्ग का मतलब क्या होता है कि जब कॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। शॉर्ट का मतलब ये होता है कि जब कॉइन की प्राइस नीचे आएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर हमें लगता है कॉइन की प्राइस नीचे आएगी तो हम शॉर्ट करेंगे, अगर हमें लगता है कॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी तो हम लॉन्ग करेंगे। लेकिन लेवरेज जो हमें 3x देखने को मिल रहा है, उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 10x 20x, इसको हम जो है ना बढ़ा भी सकते हैं, 50x भी कर सकते हैं। लेकिन जितना ज्यादा हम लेवरेज को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हमें प्रॉफिट के चांसेस भी होंगे और उतने ज्यादा हमें लॉस के चांसेस भी होंगे और अकाउंट लिक्विडेट होने के भी चांसेस होंगे। लेवरेज का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये कि आप जितना भी मार्जिन यूज करते हो, एक एग्जांपल के तौर पर मेरे पास इस वक्त $100 है और यहाँ पर जो है मैं 10x की लेवरेज लेता हूँ। 10x की लेवरेज लेने के बाद मुझे लगता है कि यार कॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी तो मैंने लॉन्ग वाली लेवरेज को एडजस्ट किया। यहाँ से कंफर्म के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरी जो है लॉन्ग की लेवरेज जो है कंफर्म हो जाएगी 10x की। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 10x की लॉन्ग की लेवरेज हो चुकी है और जो रेड कलर की देखने को मिल रही है वो शॉर्ट की लेवरेज है। ये जो लेवरेज वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसको अपने बड़े सिंपल वर्ड्स में समझना है। जितनी भी हम लेवरेज यूज करेंगे और यहाँ पर जितना भी हम मार्जिन यूज करेंगे ट्रेड के लिए, लेवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे हम अपने करंट मार्जिन के साथ, उतने की हमारी ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को एग्जांपल्स आगे दूंगा ट्रेड लगाकर तो आप लोगों को इजीली समझ आएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर नीचे की साइड पे देखने को मिला है लिमिट ऑर्डर। अगर हम लिमिट ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे जो ऑप्शंस आ जाएंगे। लिमिट ऑर्डर आ गया, मार्केट ऑर्डर आ गया, TPSL आ गया। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है लिमिट ऑर्डर को समझना, मार्केट ऑर्डर को समझना, इनफ हम जो है फ्यूचर ट्रेड कर लेंगे। सो सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ मार्केट ऑर्डर के बारे में, फिर आप लोगों को बता दूंगा लिमिट ऑर्डर के बारे में। तो मार्केट ऑर्डर को हम लोग अच्छी तरह समझ लेते हैं। मार्केट ऑर्डर का मतलब ये है कि ये जो मार्केट प्राइस चल रही है ना कॉइन की, हमें यहाँ पर मार्केट प्राइस डालने की जरूरत नहीं है, हमारी ट्रेड इसी प्राइस के ऊपर लग जाएगी। उसके बाद देखने को मिल रहा है अमाउंट, हमने कितनी अमाउंट की ट्रेड लगानी है इस बात को आप लोगों ने समझना है। यहाँ पर आप लोगों को ये लाइन भी देखने को मिल रही है। मैं तकरीबन मेरे पास $100 है तो मैं 20% मार्जिन की जो है ट्रेड लगाना चाहता हूँ। $100 का जो 20% बनेगा ना 20 USDT बनेगा, तो मैं $20 की ट्रेड लगाने लगा हूँ। यहाँ से अमाउंट एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है TP और SL। अब TP का मतलब ये कि टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस भी जो है आप ट्रेड लगाने से पहले लगा सकते हो। यहाँ TP एंटर करोगे, यहाँ SL एंटर करोगे। अगर यहाँ एंटर नहीं करते तो कोई मसले की बात नहीं है। बाजू का लोग क्या करते हैं डायरेक्टली ट्रेड लगाते हैं। अब मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो है ना XRP कॉइन की प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी तो मैं क्या करूँगा, लॉन्ग की पोजीशन बिल्ड करूँगा। इस करंट प्राइस से XRP कॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी तो मुझे ओपन लॉन्ग से जो है प्रॉफिट होगा अगर मैं इस ट्रेड को लगाता हूँ ओपन लॉन्ग वाली। अगर मुझे लगता है कि जो करंट प्राइस देखने को मिल रही है प्राइस ने यहाँ से नीचे आना है तो मैं ओपन शॉर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। लेकिन मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो है प्राइस ने यहाँ से ऊपर जाना है तो मैं कौन सी ट्रेड लूंगा, लॉन्ग वाली लूंगा। तो यहाँ से मैं लॉन्ग के ऊपर एक दफा क्लिक करूंगा। जैसे ही लॉन्ग के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ से कंफर्म करना पड़ेगा। कंफर्म करूंगा तो मेरी जो है यहाँ पर ट्रेड लग जाएगी। अब ट्रेड कहाँ पर आप लोगों को नजर आएगी, ये जो आपको पोजीशन देखने को मिल रहा है ना, पोजीशन के अंदर आपको अपनी ट्रेड नजर आ जाएगी। अब मेरे पास जो पोजीशन में जो है ना देखोगे यहाँ पर XRP कॉइन की ट्रेड लग चुकी है। अब ट्विस्ट ये है कि ये जो आपको लेवरेज वाले कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए, आइसोलेटेड वाले नहीं आए, तो यहाँ से आप लोगों को समझ आ जाएंगे। अब ये जो आपको देखने को मिल रहा है मार्जिन, मार्जिन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये कि आपके ज़ाती जो कैपिटल इस्तेमाल हुआ है $20 का इस्तेमाल हुआ है। बाकी ये जो आपने लेवरेज इस्तेमाल किया ना 20 को मल्टीप्लाई कर दो लेवरेज के अकॉर्डिंग, 10x की लेवरेज के साथ अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हो तो 200 बनता है। तो यहाँ पर ये जो आपका साइज है ना, साइज जो आपकी ट्रेड खोली हुई है $200 की खोली हुई है। बाकी आपको एक्सचेंज ने दिया, लेकिन एक्सचेंज ने एक कंडीशन रखी है। क्या कंडीशन रखी है, जो आपको लिक्विडेशन प्राइस देखने को मिल रही है ना, प्राइस जैसे ही यहाँ पर जाएगी तो आपके जो भी डॉलर्स वगैरह होगा, आपका जो कैपिटल होगा वो ज़ाया हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि आपने जो ट्रेड ली है आइसोलेटेड के अंदर ली है। आइसोलेटेड का मतलब ये कि जो मार्जिन है ना सिर्फ मेरा यही ज़ाया होगा अगर प्राइस यहाँ जाती है लिक्विडेशन प्राइस तक। बाकी जो ऊपर जो बैकअप में $80 पड़े हुए हैं ये ज़ाया नहीं होंगे जब तक मैं क्रॉस मोड में ट्रेड नहीं लेता। आइसोलेटेड का भी आप लोगों को समझ आ चुका है, मार्जिन का भी समझ आ चुका है। यहाँ पर आपको अपनी एंट्री प्राइस देखने को मिल रही है, ये मार्केट की लाइव प्राइस चल रही है और ये आपका PNL है, प्रॉफिट USDT के अंदर और परसेंटेज के अंदर है।
सिंपल इज डेट, ये जो आपकी लॉन्ग की पोजीशन है एंट्री प्राइस है, जब प्राइस ऊपर जाना शुरू करेगी ना, लॉन्ग का मतलब है एंट्री प्राइस है, जब प्राइस ऊपर जाएगी तो यस आप लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। अगर एंट्री प्राइस से प्राइस नीचे आएगी, ट्रेड आपके अपोजिट जाती है और ये जो लिक्विडेशन प्राइस है यहाँ तक जाके टच करती है तो आपके जो डॉलर्स हैं ज़ाया हो जाएंगे, आपकी ये ट्रेड लिक्विडेट हो जाएगी। आई होप से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसके अलावा ये जो आपको टीपी और एसएल देखने को मिल रहा है, टीपी और एसएल भी आप लोग आराम से लगा सकते हो। अच्छा ये भी आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर ये जो आपको डिटेल्स देखने को मिल रही है, ये भी जो मैंने आप लोगों को बताया ना वही चीज़ है कि आपका जो मार्जिन वगैरह है वो आपको नजर आ रहा है कि आपने इतना यूज़ किया हुआ ट्रेड में, बाकी आपका ये पड़ा हुआ है अवेलेबल और टोटल आपके पास ये थे। राइट नाउ यहाँ से आप लोग जो है टीपी और एसएल भी लगा सकते हो। टीपी और एसएल के ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को पार्शियल पोजीशंस देखने को मिल रहे हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट्स में टीपी लगाना है तो आप लोग पार्ट्स में लगा सकते हो। मिसाल के तौर पर अब मेरी जो है 100% ट्रेड चल रही है, यहाँ पर मैं कोई भी टीपी लगा देता हूँ कि प्राइस अगर $2 पे जाएगी तो मेरी जो है 10% ट्रेड क्लोज हो जाए। इस तरीके से आप पार्शियल में जो है लगा सकते हो, 3 से 4 जो है टीपीस लगा सकते हो। इसी तरीके से स्टॉप लॉस भी लगा सकती हो। इंपॉर्टेंट ये कि जो आपको इंटर पोजीशन देखने को मिल रहा है ना, यहाँ से भी आप लोग टीपी और एसएल लगा सकती हो। ये थोड़ा इजी है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है टेक प्रॉफिट। यहाँ पर आप लोगों ने टेक प्रॉफिट की प्राइस लगा देनी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर $2 पे प्राइस जाएगी ना तो मैं अपनी ट्रेड को क्लोज करूंगा। मेरा टीपी है $2। अब जैसे ही प्राइस $2 पे जाएगी तो मुझे प्रॉफिट कितना यूएसडी का होगा, तकरीबन 7 यूएसडी का हो जाएगा। यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस में एंटर कर सकता हूँ। स्टॉप लॉस लगा देता हूँ कि अगर प्राइस यहाँ से गिरती है और 1.88 के ऊपर आती है तो मेरा जो है एसएल हिट हो जाए। अगर एसएल हिट होता है तो मुझे कितना लॉस होगा, तकरीबन जो है $4 का लॉस हो जाएगा। आप लोगों को डॉलर्स भी देखने को मिल रहा है। कंफर्म करूंगा तो ये लग जाएगा। कंफर्म कर दिया यहाँ से आप लोगों के सामने। अब मेरा देखो टीपी और एसएल लग चुका है। ऑर्डर्स के अंदर आप लोग देख सकते हो, ऑर्डर्स के अंदर देखोगे तो आप लोगों को नजर आ जाएगा। इसको आप लोग कैंसिल भी कर सकते हो। इसको कैंसिल करने की कोई भी फीस वगैरह नहीं लगेगी। ये जो टीपी और एसएल होगा ना, ये ऑटोमेटिकली जो ना एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपका मोबाइल ऑफ है, इंटरनेट ऑफ है, कुछ भी करे हो ना आप, तो ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। आई होप से कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने वैसे मैनुअली जो है ट्रेड को क्लोज करना है तो आपको क्लोज का बटन देखने को मिल रहा है। यहाँ से भी कर सकते हो। क्लोज ऑल के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आप ट्रेड को क्लोज कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे देखोगे तकरीबन $1.2 का लॉस हो रहा है। आप लोगों के सामने लॉस हो रहा है। अगर मैं इसको होल्ड करूंगा तो मुझे प्रॉफिट भी हो जाएगा। खैर यहाँ से मैं ट्रेड को क्लोज करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। क्लोज कर दिया यहाँ से, क्योंकि मैं आप लोगों को अब जो है ना क्रॉस के बारे में बता देता हूँ। अब मैंने आप लोगों को आइसोलेटेड के बारे में तो बता दिया। यहाँ से आइसोलेटेड की जगह क्रॉस को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से लेवरेज को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अभी 3x की लेवरेज है तो यहाँ से मैं 10x की लेवरेज यूज कर लेता हूँ। बेसिकली होता है क्या है, आप जितनी ज्यादा लेवरेज को यूज करोगे ना उतना ज्यादा रिस्क भी बढ़ता है अकाउंट लिक्विडेट होने का। यहाँ से 20% मार्जिन को यूज किया। ओपन लॉन्ग करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाना है, तो यहाँ से मैंने लॉन्ग कर दिया। कंफर्म कर देता हूँ, लॉन्ग हो जाएगा। पोजीशन लग चुकी है। पोजीशन में आएंगे। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे तो हुआ क्या, बेसिकली लिक्विडेशन आप लोगों ने देखनी है। 0.98 के ऊपर आई और मार्जिन भी हमने सेम यूज किया है, लेवरेज भी सेम यूज की है। लिक्विडेशन जो पिछली ट्रेड थी ना आइसोलेटेड वाली, उससे हमें दूर देखने को मिल रही है, क्योंकि ये जो हमारा वॉलेट है ना, यहाँ पर आप लोग देखोगे ये सारा वॉलेट जो है क्रॉस के अंदर यूज हो रहा है। इनकेस अगर प्राइस चले जाती है 0.9825 के ऊपर, जो लिक्विडेशन प्राइस है यहाँ चले जाती है, जितने भी फ्यूचर्स वॉलेट के अंदर डॉलर्स होंगे सब लिक्विडेट हो जाएंगे। ये आपको देखने को मिल रहा है 79 यूएसडी, ये सारे ज़ाया हो जाएंगे अगर प्राइस वहाँ जाती है। अगर प्राइस ऊपर जाती है तो हमें प्रॉफिट होगा। सिंपल इज दैट। ये भी आप लोगों को समझ आ गया। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आप लोग 2 तरीकों से पैसे बना सकते हो। एक तो जब कॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी तो आप लॉन्ग कर सकते हो। अगर आपको लगे कॉइन की प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी तो लॉन्ग करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपको लगे कि कॉइन की प्राइस यहाँ से नीचे आएगी तो आप लोग शॉर्ट करके प्रॉफिट बना सकते हो। अभी तक मैंने आप लोगों को मार्केट ऑर्डर के बारे में बताया, लेकिन अगर आप लोग मार्केट ऑर्डर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप लोग लिमिट ऑर्डर को भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से मैंने लिमिट ऑर्डर को सिलेक्ट कर लिया। लिमिट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि बेसिकली सारी चीजें सेम वैसी होंगी, लेकिन यहाँ पर ये जो आपको प्राइस देखने को मिल रही है लिमिट ऑर्डर के नीचे, यहाँ पर हम मैनुअली प्राइस को चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे लगता है कि ये प्राइस ऊपर देखने को मिल रही है, प्राइस नीचे जाएगी, मैं थोड़ा सा बिजी होऊंगा या 2-4 दिन बाद प्राइस नीचे जाए तो मेरी ऑटोमेटिकली ट्रेड लग जाए। तो यहाँ पर आप लोग जो है लिमिट ऑर्डर के अंदर लिमिट के अकॉर्डिंग प्राइस डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। लाइक जैसे कि मुझे लगता है कि प्राइस आएगी 1.7 के ऊपर, जैसे ही 1.7 के ऊपर आया ना तो मेरी 20% ट्रेड ओपन हो जाए। तो यहाँ से मैं 20% करता हूँ। 20% जो ऑलमोस्ट बनता है ना 20 यूएसडी के इक्वल बनता है। तो यहाँ से मैंने 20 यूएसडी सिलेक्ट किया और यहाँ पर आपको टीपी और एसएल देखने को मिल रहा है। मैं इसको भी टैप कर सकता हूँ। अब ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा होगा। प्राइस ऊपर जाए नीचे जाएगी, हमारी ट्रेड लगेगी। ट्रेड लगने के बाद टीपी भी ऑटोमेटिकली हिट होगा। यहाँ पर मैं टीपी भी टैप कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सब कुछ पता लगे। ये प्रॉफिट देखने को मेरा टीपी अगर हिट होता है। एसएल भी यहाँ पर डाल सकते हैं। एसएल डाल देते हैं 1.65 के समथिंग। एसएल भी लग चुका है आप लोगों के सामने। एसएल हिट होता है तो -6% का जो है लॉस हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ओपन लॉन्ग। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरी प्राइस जो है यहाँ से ऊपर जाएगी जब मेरी ट्रेड एक्टिवेट होगी।
तो यहाँ से ओपन लॉन्ग के ऊपर क्लिक करूंगा, कंफर्म करूंगा। कंफर्म करने के बाद डिटेल्स वगैरह भी आप लोग पढ़ सकते हो। मैं वीडियो शॉर्ट्स ही बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को सही तरह इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब ऑर्डर लग चुका है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। दिस इज ऑर्डर, ये आपकी ट्रेड नहीं लगेगी जब तक आपका जो ऑर्डर है ना, जहाँ आपने प्राइस मेंशन की है, ऑर्डर की प्राइस है 1.7, अब प्राइस चल रही है 1.9 के समथिंग। अब प्राइस नीचे जाएगी 1.7 के ऊपर जाएगी तो आपकी ये ट्रेड एक्टिवेट होगी और टीपीज वगैरह भी जो ना आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर प्राइस ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी तो टीपी और ऐसे हिट होते रहेंगे। लिमिट का सिंपल सा मतलब ये कि आप अपने अकॉर्डिंग जो ना प्राइस डाल सकते हो। मार्केट का मतलब ये कि मार्केट प्राइस के ऊपर आपकी ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगी। बाकी फ्यूचर्स ट्रेडिंग में यही चीजें थी जो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी। यहाँ से आप लोग चार्ट भी देख सकते हो। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग कम लेवरेज को यूज करते हुए ट्रेड करना, 5x 10x, क्योंकि जितनी ज्यादा लेवरेज यूज करोगे ना उतने ही ज्यादा लॉस के चांसेस भी बढ़ते हैं, लिक्विडेशन के चांसेस बढ़ते हैं।